नरमी से बने रिश्ते, फैजल और आयशा की दास्तान। रात का समय था। हवाओं में हल्की ठंडक और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। घर में चहल पहल अब धीरे धीरे सुकून में बदल रही थी। रुखसती हो चुकी थी। दुल्हन बनकर आयशा अब एक नए घर, एक नए रिश्ते और एक अनजाने मर्द की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। कमरा सजाया गया था, फूलों की बेलें, इत्र और रोशनी, सब कुछ खूबसूरत था। मगर उस कमरे में बैठी लड़की के दिल में कई सवाल और डर थे। क्या वो मुझे पसंद करेगा? क्या वो मुझे समझेगा? क्या मेरे साथ इंसाफ करेगा? शादी को लेकर उसके मन में बहुत उम्मीदें भी थीं। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका शौहर दीनी हो, नर्म मिजाज हो और सबसे ज्यादा उस पर हाथ कभी ना उठाए। दरवाजा धीरे से खुला। फैजल अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन आंखों में एक गहराई भी। आयशा ने सर झुका लिया। फैजल कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अस्सलामु अलैकुम। आयशा ने हल्के स्वर में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो दोनों कुछ पल खामोश बैठे रहे। फैजल ने फिर कहना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि पहली रात को क्या कहा जाना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें अल्लाह की अमानत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता दोस्ती, समझदारी और रहमत का हो। आयशा चौंक गई। ये लहजा, ये अल्फाज बिल्कुल अलग थे। वो सोच रही थी कि शायद ये कोई फिल्मी डायलॉग होगा, मगर फैजल की आंखें बहुत सच्ची लग रही थी। मैं भी यही चाहती हूँ, उसने पहली बार खुलकर जवाब दिया। फैजल ने एक मिसवाक की डिब्बी उसे देते हुए कहा, मेरे अब्बू कहते थे, शादी की पहली रात अगर शौहर बीवी को पहली चीज कुरान या दीन से जुड़ी दे तो रिश्ता बरकत वाला बनता है। आयशा के होंठों पर पहली बार मुस्कान आई। उस रात उन दोनों ने कोई बड़ी बात नहीं की, ना कोई दावे, ना वादे, सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और यही था उनके रिश्ते की असली शुरुआत। इस्लामिक बात, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। शादी के पहले हफ्ते सब कुछ अच्छा चल रहा था। फैजल सुबह नमाज पढ़ता, फिर ऑफिस चला जाता। आयशा घर के काम में लगी रहती और वक्त मिलने पर कुरान की तिलावत करती। एक शाम फैजल घर आया तो थोड़ा झुंझलाया हुआ था, शायद काम का तनाव था। आयशा ने मुस्कुराकर पानी दिया, मगर उसने सिर्फ सर हिला दिया। रात के खाने पर जब आयशा ने कहा, मैंने आज अपने हाथों से कुछ नया बनाया है, आप जरूर चखिएगा, तो फैजल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हर दिन कुछ नया मत बनाया करो, मुझे सिंपल खाना पसंद है और वैसे भी मेरे पास आज मूड नहीं है। आयशा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में फैजल कम बोलने लगा, देर रात तक मोबाइल में लगा रहता और जब आयशा कुछ पूछती तो या तो टाल देता या फिर नाराज हो जाता। एक रात आयशा ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? फैजल ने झुंझलाते हुए कहा, तुम बहुत सवाल करती हो, थोड़ा वक्त दो मुझे। आयशा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में खामोशी घर करने लगी। अम्मी का एहसास। रिजवाना बेगम ने एक दिन देखा कि आयशा नमाज के बाद काफी देर तक सजदे में रो रही थी। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, बेटी सब खैरियत है? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी, अल्लाह से कुछ बातें कर रही थी। रिजवाना बेगम समझ गई कि कुछ तो है जो इसे खा रहा है। रात को उन्होंने फैजल से बात की, बेटा, बीवी अल्लाह की अमानत होती है, अगर तू उसका दिल तोड़ेगा तो अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। फैजल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को नींद नहीं आई। हुमैरा की बात। एक दिन आयशा की सहेली हुमैरा मिलने आई। उसने आयशा की आंखों की उदासी देख ली। कुछ बदला है तुम्हारे अंदर, हुमैरा ने कहा। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, शादी सिर्फ निकाह का नाम नहीं है, ये दो दिलों की जिम्मेदारी है, एक अगर दूर हो जाए तो दूसरा गिर जाता है। हुमैरा ने उसका हाथ थाम कर कहा, याद रखो, जो औरत सब्र करती है और अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ती, अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। इस्लामिक रोशनी। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत न करे, अगर उसमें कोई बात नापसंद है तो कोई और बात पसंद भी होगी। एक रात फैजल ने देखा कि आयशा उसे देखे बिना सजदे में दुआ कर रही थी। रात गहरी थी, लेकिन कमरे में हल्की रोशनी और आयशा की धीमी कुरान की तिलावत फैजल के दिल को पहली बार किसी अजीब सुकून से भर रही थी। वो चुपचाप उसके पीछे बैठा रहा और पहली बार महसूस किया, इस औरत की इबादत में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है। तहज्जुद की दुआ,
एक रात फैजल उठकर पानी पीने आया तो देखा आयशा जानमाज पर बैठी थी। वो तहज्जुद पढ़ चुकी थी और अब हाथ उठा रही थी। या रब, अगर मैं उसके लिए कोई बोझ हूँ तो मुझे खुद में सुधार दे, और अगर वो दूर हो रहा है तो उसे करीब ला, उसकी दिल की गुबार को दूर कर दे। फैजल का दिल कांप गया। वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने पहली बार खुद को कठोर, खुदगर्ज और बेरहम महसूस किया। मौलवी साहब से मुलाकात। अगली सुबह फैजल अकेले मस्जिद चला गया। मौलवी साहब वही थे जिनसे उसकी माँ ने पहले भी बात करवाई थी। मौलवी साहब, क्या मर्द को हमेशा हावी रहना चाहिए? फैजल ने पूछा। मौलवी साहब मुस्कुराए और बोले, शौहर कौम का कायद है मगर जुर्म का नहीं। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम इसलिए बनाया कि वो हिफाजत करे, दबाए नहीं। पहला कदम। घर लौटते हुए उसने रास्ते में से आयशा की पसंद की किताब खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने किताब उसके हाथ में दी। आयशा हैरान हो गई। ये मेरे लिए? हाँ, मुझे याद था तुम तफसीर पढ़ना चाहती थी। माफ करना, मैंने मना कर दिया था। आयशा की आंखें भर आईं। रिश्ते में पहला रंग। अब फैजल और आयशा साथ में सुबह की चाय पीने लगे। कभी कभी वो उससे उसके पसंदीदा किस्से पूछता और वो हजरत फातिमा और अलीरा की मोहब्बत के किस्से सुनाती। एक दिन फैजल ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुरान पढ़ सकता हूँ? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का फजल है जिसने ये दिन दिखाया। इस्लामिक रोशनी। जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामते हैं और मोहब्बत से देखते हैं तो अल्लाह दोनों की तरफ रहमत की नजर से देखता है। अंदरूनी संघर्ष। फैजल अब खुद से लड़ रहा था। रईस जैसे दोस्तों की बातें उसके दिमाग में आती थी। औरत को ज्यादा आजादी मत दो, वो सर पर चढ़ जाएगी। मगर फिर आयशा की खामोश नमाज, उसकी दुआएं, उसकी नरमी, सब कुछ रईस की बातों से ज्यादा असरदार साबित हो रहा था। फैजल ने तय किया, अब मैं एक अच्छा शौहर बनूंगा। अगला कदम, रईस से दूरी। रात को रईस का फोन आया। भाई चल बैठते हैं, थोड़ा मस्त टाइम बिताएं। फैजल ने ठंडी आवाज में कहा, अब मुझे उस वक्त की कद्र है जो मैं अपनी बीवी के साथ गुजार सकता हूँ। वो मुझे सुकून देती है, ना कि बहस। रईस हंसा, मगर फैजल ने फोन काट दिया। भाग का अंतिम दृश्य। मोहब्बत की नमाज। आयशा और फैजल अब साथ बैठकर मगरिब की नमाज पढ़ते थे। एक रात नमाज के बाद फैजल ने आयशा का हाथ थामा और कहा, मैं हर रात अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बनो। आयशा की आंखों से अश्क बह निकले। और मैं हर दिन दुआ करूंगी कि आप मुझे समझते रहें जैसे आज समझ रहे हैं। रिश्तेदारों की दखल अंदाजी। खुशगवार शुरुआत का अचानक रुख बदलना। वो दिन जैसे किसी ख्वाब की तरह था। फैजल और आयशा साथ साथ कुरान पढ़ते, नमाज में दुआएं करते और घर की छोटी छोटी चीजों को मिलकर सजाते। मगर एक दिन फैजल की फूफी और उनकी बेटी नाजिया घर आई। नाजिया वो लड़की थी जिससे एक जमाने में फैजल की सगाई की बात चली थी, मगर खुद फैजल ने इनकार कर दिया था। उनके आने के कुछ घंटों में ही माहौल बदल गया। आयशा तो ठीक है मगर बहुत सीधी सादी है, नाजिया ने हंसते हुए कहा। फैजल भाई जैसे स्मार्ट बंदे को थोड़ी स्टाइलिश बीवी चाहिए थी। फूफी ने भी ताना मारते हुए कहा, घर चलाना सिर्फ इबादतों से नहीं होता, थोड़ा दुनियादारी भी सीखनी चाहिए। आयशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फैजल ने पहली बार देखा कि उसकी बीवी की आंखें उदास थीं। और आयशा की खामोशी। फैजल इस सब पर खामोश रहा, ना जवाब दिया, ना विरोध किया। आयशा के दिल में सवाल पैदा हुआ, क्या अब उसे भी मुझ में कोई कमी लगने लगी है? रात को फैजल के सामने जब उसने पूछा, आप भी यही सोचते हैं कि मैं दुनिया नहीं जानती? फैजल ने बस इतना कहा, हर कोई अपनी सोच रखता है, हमें सबकी बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जवाब से ज्यादा खामोशी तकलीफ दे गई। अम्मी की समझदारी। अगली सुबह रिजवाना बेगम ने सब देख लिया था। उन्होंने फैजल को रसोई में बुलाया। बेटा, जब तक बीवी की हिफाजत तुम नहीं करोगे, लोग उसे नीचा दिखाते रहेंगे। जब तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा तो वो अकेली हो जाएगी, और जब औरत का दिल टूटता है, घर भी टूटने लगता है। फैजल चुप रहा। माँ की बातों ने उसे झकझोर दिया। फूफी का इशारा और फैजल का फैसला। फूफी ने जाते जाते कहा, अगर कभी तुम सोचो कि चीजें बदलनी चाहिए तो हमारी नाजिया आज भी अकेली है। फैजल ने जोर से कहा, फूफी, मेरी बीवी ही मेरी दुनिया है और किसी और की कोई जगह नहीं। फूफी
बेटी और नाजिया हक्का बक्का रह गई। आयशा के लिए खड़े होना। रात को फैजल आयशा के पास आया, उसके पास बैठा और पहली बार उसने खुलकर कहा, मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारा साथ देने में। लोग कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा दिल दुखाना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तो बस ये चाहा कि आप मेरी डाल बने, बस। फैजल ने उसका हाथ थामकर कहा, अब मैं हर उस बात के खिलाफ खड़ा रहूंगा जो हमारे रिश्ते को कमजोर करे, चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। हदीस, जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत करता है अल्लाह उसके घर में बरकत नाजिल करता है। मसाता है एक नया रिश्ता। अब फैजल और आयशा सिर्फ घर में नहीं, बाहर भी एक टीम बन गए थे। कभी मस्जिद में दीन की क्लासें ज्वाइन करते, कभी साथ में अनाथालय जाते। लोग अब उन्हें दीनी और मोहब्बती जोड़ी कहने लगे। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे अपनी निगाहें फेर ली। अब किसी को उनके रिश्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं होती। भाग का अंतिम दृश्य, इम्तिहान में कामयाबी। एक रात आयशा ने फैजल से पूछा, आपको कब एहसास हुआ कि मैं आपके लिए रहमत हूँ? फैजल ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने तुम्हारे सजदों को देखा और अपनी खामोशी को सुना। नई सुबह, नया इम्तिहान, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। फैजल का कारोबार भी बढ़ रहा था और आयशा की दीनी क्लासेस भी। लोगों में उनका नाम हो रहा था, मगर अल्लाह हर रिश्ते को बिना आजमाए नहीं छोड़ता। एक दिन अचानक फैजल को तेज बुखार और कमजोरी होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा, ये साधारण वायरल नहीं है, शायद कोई अंदरूनी इन्फेक्शन है। जांच हुई, टेस्ट हुए और रिपोर्ट ने फैजल की दुनिया हिला दी। आपके लिवर में इन्फेक्शन है और इलाज लंबा चलेगा, दवा, परहेज और समय लगेगा। हिम्मत का नाम आयशा। जहां बहुत सी औरतें ऐसी हालत में टूट जाती, वहां आयशा और मजबूत हो गई। अब वो फैजल को वक्त पर दवा देती, उसके हाथों पर गर्म पानी रखती और रोज उसके लिए खास दुआ करती। एक रात फैजल ने कहा, मैं बोझ बन रहा हूँ है ना? आयशा की आंखें भर आईं। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, और हम तुम्हें जरूर डर, भूख, माल और जानों के नुकसान से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को बशारत दे दो। आप मेरा इम्तिहान नहीं, मेरी दुआ की कबूलियत है, और अब अल्लाह मुझे सब्र दिखाने का मौका दे रहा है। हर रात तहज्जुद की नमाज के बाद आयशा उसके लिए दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये बीमारी उसकी सजा है तो उसे माफ कर दे, अगर ये इम्तिहान है तो उसे सब्र दे, और अगर ये उसकी मौत का वक्त नहीं तो उसे शिफा दे। फैजल की आंखें भीग जाती। अब वो कुरान पढ़ता, तस्बीह करता और आयशा से कहता, तुम्हारे जैसी बीवी पाने के लिए शायद अल्लाह ने मुझे तकलीफ दी ताकि मैं उसकी नेमत को पहचान सकूं। बेटी की पैदाइश रहमत की निशानी। इलाज के दौरान ही आयशा हामिला हो गई। फैजल की हालत अभी स्थिर थी, मगर अंदर से वो डरता था, क्या मैं अपनी औलाद को देख पाऊंगा? आयशा ने कहा, आप देखेंगे भी और अजान भी आप ही देंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह से मांगा है और मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा। न्यास महीने बाद एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। फैजल ने अजान दी और उसका नाम रखा रहमत, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत बनकर आई थी। फैजल की सेहत की बहाली, अल्लाह का करम। करीब 1 साल की लंबी बीमारी और इलाज के बाद अल्लाह ने फैजल को शिफा अता की। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतना गंभीर इन्फेक्शन कैसे इतने अच्छे से खत्म हो गया। फैजल ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब की जिंदगी अल्लाह के रंग में रंगी। अब फैजल और आयशा ने मिलकर एक नया काम शुरू किया, मोहब्बत और मसर्रत फाउंडेशन, जिसमें नवविवाहित जोड़ों को इस्लामी तालीम दी जाती, बीमार शौहरों और सब्र करने वाली बीवियों की मदद होती, बच्चियों की तालीम के लिए वर्कशॉप्स होती। उनका घर अब एक दुआओं और इबादतों का गहवारा बन चुका था। अंतिम दृश्य, सजदे में शुक्रा। एक रात आयशा ने फैजल से कहा, अगर आप उस पहली रात मुझसे इतनी सख्ती से ना पेश आते तो शायद मैं कभी इतने सब्र की दुआ ना करती, और अगर मैंने वो सब्र ना किया होता तो शायद आपको वो मोड़ ना मिलता। फैजल ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम सब्र की मिसाल बनी और मैंने तौबा की, और उस सजदे ने हमारे बीच अल्लाह को लाकर खड़ा कर दिया। असली रिश्ता वो नहीं जो खुशी में साथ हो, बल्कि वो है जो तकलीफ में टूटे नहीं बल्कि और गहरा हो जाए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहानी का अंत।
मगर सीख की शुरुआत फैजल और आयशा की कहानी हमें ये सिखाती है, निकाह सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, ये सब्र, समझ और इबादत का बंधन है। औरत को समझो, दबाव नहीं। दुआ सब कुछ बदल सकती है। बीवी की आंखों के आंसू से डरो, वो सजदे में पहुंच जाते हैं।